नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज 26 अप्रैल है। आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं आकांक्षा दुबे के केस को। आकांक्षा दुबे केस में 1 महीने के अंतराल में क्या कुछ अभी तक पुलिस को बरामद हुआ है, क्या क्या बयान जो है वो मां की ओर से आए हैं और इस पर वकील का क्या कहना है, आज के इस प्रोग्राम में इस बात पर चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि आकांक्षा दुबे के मामले में धोखाधड़ी से लेकर के पैसों की लेन देन और जान लेने के लिए उकसाने का आरोप लगा। समर सिंह, संजय सिंह, अनुराधा सिंह, श्रद्धा पांडे, अरुण पांडे और संदीप सिंह, ये ऐसे आरोपी हैं जिन पर अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एफआईआर में इनके नाम जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। मुख्य आरोपी के तौर पर 2 शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, पहले समर सिंह और दूसरा संजय सिंह। समर सिंह जो कि आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया गया है कि आकांक्षा दुबे को जो जान लेने के लिए उकसाया था वो समर सिंह ही था, और अगर धमकी देने की बात करें तो धमकी देने का जो आरोप है वो संजय सिंह पर लगाया गया है। फिलहाल दोनों ही जिला जेल में बंद हैं। वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ जो सुनवाई है वो चल रही है। और अगर बात करें सारनाथ थाने की पुलिस की, तो सारनाथ थाने की पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब इस पूरे मामले में जहां एक और मां मधु दुबे का एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है, उसमें मां मधु दुबे ने वकील पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। वकील आशीष, जो कि समर सिंह के वकील हैं, उस पर सवाल ये खड़ा किया है कि आखिर जो दलीलें आशीष दे रहे हैं उन दलीलों में वो कैसे कोर्ट में ये साबित करेंगे कि समर सिंह बेकसूर है। अगर यहाँ पर बात करें आशीष के स्टेटमेंट की, तो आशीष जल्द ही बेल जो है वो फाइल करने वाले हैं और जमानत के लिए जो अर्जी दाखिल की जाएगी उसमें मेडिकल रिपोर्ट और फिर उसके बाद जो फ़ोन की डिटेल्स हैं, जो कि बैंक स्टेटमेंट है, उन सभी डिटेल्स को बतौर सबूत रखा जाएगा, क्योंकि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो समर सिंह के पक्ष में गवाही देती हैं। पहला, आकांक्षा दुबे ने खुद अपनी जान ली, और दूसरा जो कि भुगतान से जो भुगतान है, जो लेन देन है, उसे लेकर के जो सबूत मिले हैं वो कहीं ना कहीं समर सिंह के पक्ष में जाते हैं। समर सिंह के खिलाफ अगर सबूतों की बात करें तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने कहा है कि उनके पास पक्के सबूत हैं, और जो वीडियो 38 सेकंड की जो वीडियो आकांक्षा दुबे की मिली है उसके आगे के भाग को भी ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है। वहीं अगर बात करें कि उस रात पार्टी की जो वीडियोस सामने आई थी, पार्टी में आखिर कौन कौन से शख्स मौजूद थे, पुलिस उस पर भी तफ्तीश कर रही है। हालांकि अगर सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो केवल 3 लोग उस फुटेज में नजर आ रहे हैं, आकांक्षा दुबे, अनुराधा पांडे और अरुण पांडे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला संदीप सिंह था, और संदीप सिंह ही उस पार्टी में नहीं पहुंचा था। और अब पुलिस संदीप सिंह को हिरासत में ले सकती है, उन सभी सवालों की जवाब हासिल कर सकती है। अगर बात करें यहाँ पर संदीप सिंह की, तो पहला वही शख्स है जिसने आकांक्षा को आखिरी बार जिंदा देखा था। संदीप सिंह को आखिर पहले हिरासत में लेकर के क्यों छोड़ दिया गया, इस पर मधु दुबे ने भी सारनाथ थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और योगी आदित्यनाथ से इस पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि अभी एसआईटी गठित करने की जो मांग है वो ज़्यादा की जा रही है। इस पर एक आवेदन पत्र जो है वो सौंप दिया गया है वकील की ओर से। अब कोर्ट में जो सुनवाई है वो चल सकती है। बताते चले कि समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो कि न्यायिक हिरासत जल्द ही खत्म होने वाली है। एक बार फिर से पुलिस रिमांड की अर्जी समर सिंह के खिलाफ दाखिल करेगी और साथ ही संदीप सिंह के खिलाफ भी पूछताछ करेगी। संदीप सिंह आखिर उस पार्टी में क्यों मौजूद नहीं था, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के बाद क्यों संदीप सिंह आधी रात में आकांक्षा दुबे को होटल तक केवल छोड़ने आया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो होटल के सीसीटीवी फुटेज को बरामद किया गया है उसमें संदीप सिंह नहीं है। इन सभी सवालों को पुलिस संदीप सिंह के सामने उठा सकती है, और ये जो पूरा मामला है वो काफ़ी रहस्यमय इसलिए हो चुका है क्योंकि जो 2 शख्स समर सिंह ने जिनका जिक्र किया था अपने बयानों में रिमांड के दौरान, वो 2 शख्स अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। बताते चले कि एक शख्स वाराणसी और दूसरा शख्स
मुंबई से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये दो शख्स कौन है, क्या इनका नाम है समर सिंह, इसे अभी नहीं बता पा रहा है। ऐसे में समर सिंह से ये भी उगलवाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जब दो शख्स का नाम लिया तो फिर उन दोनों की पहचान, उन दोनों के नाम, उसके पास इन सभी चीज़ों की जानकारी क्यों नहीं है और क्यों पुलिस को बार बार गुमराह करने की कोशिश की गई। और वहीं दूसरी ओर जिस जिस जगह पर समर सिंह ने ठिकाने बदले, संजय सिंह ने ठिकाने बदले, उन सभी जगहों की पुलिस दोबारा से तलाशी लेने की कोशिश कर रही है। साथ ही संजय सिंह के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा सकती है। बताते चले कि संजय सिंह इस पूरे मामले में दूसरा आरोपी है जिसके खिलाफ धमकी देने का आरोप है। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो संजय सिंह को इस केस में 2 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर बात करें संजय सिंह की, तो संजय सिंह का पुलिस हिरासत में जो बयान सामने आया था उसमें संजय ने साफ कहा कि वो आकांक्षा को ज़्यादा नहीं जानता है। आकांक्षा से उसकी एक बार सिर्फ मुलाकात हुई थी। संजय सिंह समर सिंह की कंपनी संभालता था और बतौर प्रोड्यूसर वो उस कंपनी में काम करता था। संजय सिंह और समर सिंह की अगर बैंक स्टेटमेंट्स की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट में आकांक्षा दुबे के साथ भुगतान की जो डिटेल्स है वो सही मिली है, लेकिन अगर आकांक्षा के बैंक डिटेल्स की बात करें तो आकांक्षा दुबे का जो बैंक अकाउंट है वो पूरी तरीके से खाली मिला है। ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक हीरोइन का बैंक अकाउंट खाली मिलना अपने आप में ही काफ़ी रहस्य पैदा करता है। पुलिस इन सभी मामलों में भी छानबीन कर रही है। ऐसे में अब जल्द ही जो परिवार है वो सीएम योगी से मिलने की मांग कर सकता है, क्योंकि लगातार जो आवेदन पत्र दाखिल किया गया था जिसमें सारनाथ थाने से ये जो केस है वो दूसरे थाने में ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी, एसआईटी गठित करने की बात की जा रही थी, उस पर अभी तक कोई भी जो आदेश है वो नहीं आया है। पुलिस का सुस्त रवैया कई बार देखा गया है और उस दौरान भी पुलिस का सुस्त रवैया देखा गया जब समर सिंह को रिमांड में लेना था। तकरीबन 4 से 6 घंटे की देरी से समर सिंह की रिमांड ली गई और ऐसे में अब जो मधु दुबे हैं वो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले। और अगर हाल के इंटरव्यू की बात करें तो हाल के इंटरव्यू में भी मधु दुबे ने इस बात का जिक्र किया है कि वो न्याय लेने के लिए हर वो संभव प्रयास करेंगी जो वो कर सकती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में 1 महीने के भीतर पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। 90 दिन का समय मिलता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए, जिसमें 30 दिन गुजर चुके हैं, यानी कि अब पुलिस के पास केवल 60 दिन है। 60 दिन में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी है। अब देखना ये होगा कि आकांक्षा दुबे मामले में जब सबूत आकांक्षा दुबे के आरोपी के खिलाफ नहीं मिले हैं तो आखिर पुलिस चार्जशीट में कौन कौन से चीज़ों का जिक्र करती है और कितने बयान आखिर इस पूरे मामले में पुलिस ने लिए हैं। क्या कुछ चीज़ें कोर्ट में पेश की जाएंगी, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा देखना। और साथ ही केस डायरी में आखिर क्या क्या चीज़ें फाइल की गई हैं, ये भी काफ़ी उम्मीद है लोगों को कि इस केस डायरी के बदौलत आकांक्षा दुबे को न्याय मिले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।